अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल तआला इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला मआदिन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना रवां दवां है, तो इस महीने की मुनासबत से मैं इस महीने में रूनुमा होने वाले वो सीरत के और तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात तय्यबा, ये अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है और कुरान मुक़द्दस ने इन्हें हर मोड़ पर उम्मत के लिए उसवा-ए हसना करार दिया है। आपकी तवज्जो का तलबगार रहूँगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का के अंदर तकलीफ में, दुख में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया। फिर वो वक्त आया कि मक्का की सरजमीन तंग कर दी गई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथियों से कहा कि मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए। मदीना मुनव्वरा की तरफ सहाबा किराम सफ़र शुरू है। जिसको जैसे मौका मिलता है निकलता है और मदीना पहुंचता है। फिर वो दिन भी आया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक और अतीक अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा निकल पड़ते हैं। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर सुख का सांस लेने का मौका मिलता है, चैन मिलता है।
लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा है, 2 साल गुजरे तो सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वा बदर का मौका आ गया। 1 साल मजीद गुजरा तो ओहद के मैदान में सन 3 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम ईद के 5वें दिन ओहद का मारका आया, जिसमें 70 सहाबाए किराम जाम शहादत नोश करते हैं। फिर वो मौका आता है सन 6 हिजरी है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि हम एहराम पहने हुए हैं, उम्रा कर रहे हैं, साथी हमारे साथ हैं सहाबाए किराम की माहियत में। तो आपका ख्वाब देखना और सहाबा के दिल एकदम मचल पड़ते हैं। आप 1400 सहाबाए किराम को लेकर मदीना मुनव्वरा से उम्रे के लिए आते हैं। ये रजब का महीना था और सन 6 हिजरी थी। जब आप मक्का के करीब एक बस्ती है जहां से हुदूद हरम शुरू होते हैं, उसका नाम है हुदैबिया। इस दौर में आजकल उसका नाम है शुमैसी। वहां पहुंचते हैं, एहराम पहने हुए हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं। अहले मक्का को पता चलता है तो फौरन ऐलान कर दिया जाता कि मक्के में दाखिले की ऊपर पाबंदी है, नहीं दाखिल होना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, हम न लड़ने आए हैं न यहां रहने आए हैं। उम्रा करेंगे, अल्लाह के घर का दीदार करेंगे और वापस चले जाएंगे। आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। अब हम इतना सफर तय करके मक्का पहुंच आए हैं तकरीबन, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, बात न मानी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को सफीर बनाया गया, फिर भी बात न बनी। आखिरकार नतीजा ये निकला कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। मक्के के लीडर भी आ गए हैं कुरैश के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की माइयत में बैठे हैं हुदैबिया के मकाम पर, और मुआहिदा तहरीर होना शुरू हो गया। उस मुआहिदे में ऐसी शराइत मक्के वालों ने रखी कि एक शर्त भी मुसलमानों के दिल के बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। शराइत में लिखा कि अगर कोई हमारा बंदा मक्के से बेदीन होकर उनके नजदीक, ठीक है नहीं, मुसलमान होकर मदीना आएगा तो तुम पाबंद होगे, 10 साल के लिए मुआहिदा है, तुमने वापस भेजना है। और अगर आपका कोई मुसलमान आएगा तो हम वापस नहीं भेजेंगे। और शराइतें लिखी जा रही हैं। मुआहिदा तहरीर कर रहे हैं अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और मुशरिकीन की तरफ से सुहेल हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुआहिदे के अल्फाज बोलते हैं और शेर खुदा लिखते जाते हैं। फरमाया, लिखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहेल वफद समेत कहने लगे, ये ना लिखिए, मिटाइए। क्यों? कहने लगे, हम रहमान रहीम को नहीं जानते, रहमान और रहीम को नहीं मानते हम। तो कहा किस को मानते? कहा जी अल्लाह को मानते हैं, रहमान और रहीम को ये मिटाइए। कहा जी पुराना ही लफ्ज लिखिए। क्या लिखिए? बिस्मिकल्लाहुम्मा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिख लीजिए। क्या अल्फाज थे? फरमाया, हाजा मा काज़ा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुहेल इब्न अमर। ये वो मुआहिदा है जिस पर फैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल ने लिखा है, किया है ये मुआहिदा। सुहेल फिर बोल पड़ा, कहने लगा, आपसे लड़ाई इसी वजह से है कि हम आपको रसूल नहीं मानते। अगर आपको रसूल मान ले तो मना क्यों करें? ये सारा मसला ही है।
तो इसलिए नाम लिखें और ये रसूलुल्लाह का जुमला क्या कर दें, मिटाएं। लेकिन अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु लिख चुके हैं, अब वो नहीं मान रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली उम्हु, ए अली मिटा दे इसको, कुर्बान जाऊं। अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया की मोहब्बत में डूब के कहने लगे वल्लाहि ला अम्हु का अबदा, अल्लाह के पाक पैगंबर मैं अली खुद तो मिट सकता हूं लेकिन आपको कभी नहीं मिटने दूंगा, नहीं मिटाऊंगा आपका नाम, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बताएं कहां लिखा है आपने? कहा जी ये लिखा है। कलम लिया, खुद मिटा दिया। अब देखिए हर जुमले पर एतराज। इतनी लंबी तमहीद मैंने एक मकसद के लिए बांधी आपको। उस मुआहदे में ये लफ्ज थे, तय हो गया कि उम्रा अगले साल करोगे, इस साल उम्रा भी नहीं, यूं ही एहराम खोल के वापस घरों को जाओगे, ये भी मान ली गई शर्त। और उसमें यह था कि 10 साल तक मुआहदा है, जंग भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, एक दूसरे के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस मुआहदे में यह लिखा कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ में आना चाहते हैं कबाइल, तो हमारे तरफ से मुआहदे में शरीक हो जाएं। जो अरब के कबाइल हैं वो मक्के के मुशरिकीन की तरफ से उनके हलीफ बनते हैं, तो वो उनके साथ चले जाएं। खैर 2 कबीले थे अरब के, एक का नाम बनु बकर था, उन्होंने कहा हम कुरैश के साथ हैं, और उन्हीं का दुश्मन कबीला दूसरा था जिनका नाम था बनु खुजा। तो बनु खुजा कहने लगे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे में शामिल हैं। और इन 2 कबीलों की आपस में क्या थी, तो एक दुश्मन कबीला कुरैश के साथ हो गया और दूसरा कबीला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गया। मुआहदा तय हुआ, तशरीफ ले गए नबी अलैहिस्सलाम, मदीना चले गए वापस। सन 8 हिजरी है, यानी अभी हुदैबिया को 2 साल ही गुजरे हैं कि सन 8 हिजरी रात के अंधेरे में मक्का के कुरैश ने बनु बकर के साथ मिलकर बनु खुजा पर हमला किया। वो रात को लेटे हुए सोए हुए थे, गद्दारी कर दी, क्योंकि बनु खुजा किसके साथ शामिल हो गए थे? नबी अलैहिस्सलाम के साथ। रात के अंधेरे में इन्होंने मारा, काट के रखा, ज़बह किए, बंदे कत्ल कर दिए, 23 आदमी उनके मार दिए। बेचारे लेटे हुए सोए हुए, खबर तक नहीं थी। और मक्के के लोग शरीक थे, लेकिन सुबह होने से पहले पहले अपने घर वापस आ गए। क्या हमें पता ही कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं, हम तो मुआहदे पर पाबंद हैं। लेकिन इधर से तकरीबन 30-40 आदमियों का वफद मक्का से चलता है बनु खुजा का, और मदीना जाके नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे कि हम आपके मुआहदे में शरीक हुए और हमें इस तरह काट के रख दिया गया है। जब ये वफद बनु खुजा का मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगता है और मदीना मुनव्वरा रास्तों में क़याम करते करते पहुंचता है, इमामुल अंबिया मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर जलवा अफरोज हैं कि बनु खुजा का लीडर जो सफीर बन के आया था उसका नाम है अमर बिन सालिम खुजाई। वो मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में खड़े होके कहने लगा कि हम आपके मुआहदे में आए, लेकिन कुरैश ने अपना वादा तोड़ दिया और हमें कत्ल कर दिया है। रो भी रहा है, अशार पढ़ के अपनी शिकायत पेश कर रहा है। जरा सुनिए, कसीदा सामने है,
नबी अलैहिस्सलाम बैठे, कहने लगा या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, हिल्फ अबीना व अबीहिल अतलदा, इन्न कुरैशन अखलफू कल मौइदा व नक़ज़ू मीसाक़कल मुअक्कदा, हुम बैयतूना बिलवतीरि हुज्जदा, हुम बैयतूना बिलवतीरि हुज्जदा व क़तलूना रुकअन व सुज्जदा। नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, इन लफ्जों पे जरा गौर कीजिए कि अशार में मलकत हो उनके पास। कहने लगा या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, ऐ रब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और उनके बाप अब्दुल मुत्तलिब का कदीम वादा याद दिलाना चाहता हूं। मैं मोहम्मद अरबी को और उनके वालिद और अपने वालिद का पुराना वादा याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा तो पुराना मुआहदा चल के आ रहा है। इन्न कुरैशन अखलफू कल मौइदा, कि कुरैश ने अपना वादा तोड़ दिया है। व नक़ज़ू मीसाक़कल मुअक्कदा, आपसे किया हुआ पक्का वादा कुरैश ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? हुम बैयतूना बिलवतीरि हुज्जदा व क़तलूना रुकअन व सुज्जदा, कि बनु बकर ने रात के अंधेरे में वतीर मकाम पर हम पे हमला किया। कोई रुकू में था, कोई सजदे में था और हमें कत्ल करके चले गए। व क़तलूना रुकअन व सुज्जदा, हमें सजदे और रुकू की हालत में मार के चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जुमले सुने, फरमाया बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने वादे पर आज भी कायम हूं, बेफिक्र रहो। आपने फौरन आदमी भेजे कि जाओ मक्के वालों से और दूसरों से कह दो वादे की खिलाफ वर्जी की है। 3 बातें हैं, या तो मकतूलों की दियत अदा करोगे माजरत के साथ, या बनु बकर से अलहदा हो जाओगे। मक्के वालों से कहा तुम अलहदा हो ताकि उनसे हम निपटे। और तीसरी शर्त ये लगाई कि या तो फिर हमारा और आपका जो मुआहदा हुआ था हुदैबिया में वो आज से खत्म है, मुआहदा खत्म हो जाएगा। मक्के वालों को थोड़ा सा गुरूर था तो फौरन कहने लगे जी बाकी शर्तें नहीं, मुआहदा खत्म करो। मुआहदा क्या करो? खत्म करो। चलो जी, मुआहदा खत्म होते ही ऐसा रोब तारी हो गया कि फिर कहने लगे जल्दी करो, दोबारा कोई बंदा वफद भेजो, मुआहदा नए सिरे से हो जाए। चुनांचे मक्का से अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, ये चल पड़ते हैं और इमामुल अंबिया से उस मुआहदे की तजदीद करना चाहते हैं जो खुद ही खत्म किया था। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इमामुल अंबिया की ज़ौजा मुतहरा है और मोमिनों की माँ है, और अबू सुफियान की क्या है? बेटी है। कि जी नबी अलैहिस्सलाम से तो मिलेंगे, मुआहदा तजदीद होगी, पहले बेटी से भी मुलाकात हो जाएगी। जब आते हैं नबी अलैहिस्सलाम घर नहीं है, ये जैसे ही अंदर आते हैं तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाले तो खुश आमदीद कहने के बाद जब बैठने लगते हैं तो उम्मे हबीबा ने फौरन नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर मुबारक लपेट दिया, फौरन लपेट दिया। तो अबू सुफियान कहने लगे ओ बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे शाया निशान नहीं है, या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हूं? क्यों लपेट दिया आपने? कुर्बान जाऊं बेटी। क्या कहने लगी?
कहने लगी बाबा जान बात ये है तू इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं है, इसलिए कि ये बिस्तर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है और तू अभी तक मुशरिक है। मैं मुशरिक पलीत को अपने खावन इमामुल अंबिया के बिस्तर पे नहीं बिठा सकती। आप अगरचे अब्बू हैं, लपेटती नहीं बैठे। गुस्से हो गए, कहने लगे बेटी मेरे बाद तू बहुत बड़ी बुराई में मुब्तला हो गई है। कहने लगी बाबा जान बुराई नहीं, आपके बाद तो अल्लाह ने मुझे कायनात की सबसे बड़ी अच्छाई और भलाई अता कर दी है। वहां से अबू सुफियान निकलते हैं। अब डर भी लग रहा है कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम से तोड़ा हुआ वादा उसकी तजदीद की जाए। सिद्दीक अकबर के पास गए कि जी आप सिफारिश करें मुआहिदा दोबारा हो जाए। सिद्दीक अकबर ने फरमाया नहीं, मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब देखा है, जो उन्होंने गद्दारी की है इस पे मैंने उनका गुस्सा देखे, मैं तो नहीं जाऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नहीं जाता हूं। आखिर आते हैं हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कहने लगे आप जाएं, नहीं हम भी नहीं जाएंगे। कहा फिर कैसे मुआहिदा होगा? कहा खुद ही जाएं। चुनांचे अबू सुफियान आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, सारा वाकया कारगुजारी सुना के माजरत के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं दोबारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला भी जवाबन नहीं इरशाद फरमाया, कोई जवाब नहीं दिया। गुफ्तगू की, अबू सुफियान उठे, समझे कि जवाब नहीं दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, मुआहिदा तजदीद नहीं हो रही। और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से कह दिया था कि तुम तैयारी क्या कर दो, शुरू कर दो, किसी भी वक्त मैं आर्डर दे सकता हूं मक्का पर हमलावर होने के लिए, फतह करने के लिए, किसी भी वक्त। अबू सुफियान मायूस होके वापस आने लगते हैं और मक्का वाले मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम तैयारियों में लगे हैं। अजीब बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मदीना के रास्तों पे पहरेदार भी बिठा दिए। ये पहरेदार क्यों बिठाए? ताकि अगर मक्का से मदीना से कोई मुनाफिक या यहूदी जाकर इत्तिला दे मक्के वालों को कि वो क्या कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो उनको बर वक्त पकड़ा जा सके। दाखिली खारजी रास्ते भी सारे जेर निगरानी कर लिए। लेकिन अल्लाह की शान मुनाफिकों से यहूदियों से तो ना हुआ, लेकिन एक मुहाजिर मुखलिस सहाबी से लग़्ज़श हो गई, जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी हातिब इब्ने अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये खुद भी मक्का छोड़ के मुहाजिर बने और इनके घर वाले बच्चे बीवी मक्का में थे। ये कहीं पुराने जमाने में मक्का आया था, मक्के का रिहायशी नहीं था। तो इन्होंने खत लिखा मक्के वालों को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम पे हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारी खैर नहीं। अब खत तो इन्होंने छुप कर लिखा और एक खातून को दिया जो तने तनहा चल रही थी मक्का। खातून इनका खत लेकर चल पड़ती। ये बात सुनने की है। जो ही मदीना से खातून खत लेकर हजरत हातिब का चलती है, कहीं एक मकाम है रास्ते में रोज़ा-ए खाख, वहां कहीं पहुंचने के करीब है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेज के बतला दिया कि जल्दी साथी भेज कर उस औरत से खत ले आए। वही आई, नबी अलैहिस्सलाम ने 5 सहाबा किराम को और शेर खुदा अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ रोज़ा खाख में खातून जा रही होगी, बस उससे खत लेना है, मेरे पास लाना है बस। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु
5 साथियों के साथ पहुंचते हैं। देखा तो वाकई उसी मकाम पे खातून जा रही है। इनका रोक दिया उसे। शेर खुदा कहने लगे खत निकाल तेरे पास जो पड़ा है। लेकिन मेरे पास कोई खत नहीं है। सामान सब कुछ चेक किया गया, खत नहीं है। नहीं है, कसमें उठा रही है, नहीं है मेरे पास कोई खत। नजर ही नहीं आ रहा, क्या करे। कुर्बान जाऊं, हजरत अली उल मुर्तजा तलवार लहरा के कहने लगे ओ खातून खत निकाल, वरना व इल्ला ला उजर्रिदन्नकी, अगर खत नहीं निकालेगी मैं तेरे पूरे वजूद की तलाशी लूंगा। इसलिए कि कायनात सारी गलत हो सकती है, मोहम्मद अरबी की जबान से निकला हुआ जुमला कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे यकीन है, निकाल खत। जब औरत ने देखा रोब आया तो फौरन आहिस्ते से बालों में हाथ डालती है और खत निकाल लेती है। मीडियों में खत दाखिल किया था। जब बालों से खत निकाला, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खत लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हातिब इब्ने अबी बलता को बुलाओ। जब हजरत हातिब आते हैं, फरमाया मा हादा या हातिब, खत सामने करके कहा मा हादा, ओ हातिब ये क्या है, ये क्या किया। हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु लर्जा बरंदाम होकर कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर जल्दी ना कीजिए मेरे बारे में फैसला करने में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। फिर मैं बोले अब अजीब हालात हैं, बहुत बड़ी एक कोताही हुई है, जल्दी ना कीजिए फैसला देने में, मुझे बोलने दीजिए। फिर मैं बोलिए। कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर कसम उठा कर कहता हूं मैं काफिर नहीं हूं, मुशरिक नहीं हूं, मुनाफिक नहीं हूं। पहली बात, तीनों चीजें काफिर, मुशरिक और मुनाफिक नहीं हूं। फरमाया फिर खत, कहा जी खत सिर्फ इसलिए लिखा है जब से बदर में मुशरिक मारे गए हैं 70, तुम मक्का वालों ने जो वहां मुसलमान रहते हैं उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू किए हुए। मैं तो हिजरत करके मदीना आ चुका हूं और बाकी जितने मुहाजिर हैं उनके मक्के में रिश्तेदार हैं, बरादरी खानदान है, और मैं बाहर का आया हुआ आदमी हूं, वहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। का फिर कहा जी मैंने सिर्फ एक तदबीर ये सोची थी कि मेरे खत से आपको शिकस्त तो अल्लाह नहीं देगा और उनको फायदा कुछ नहीं होगा, अलबत्ता मुझे फायदा होगा कि मुशरिकीन पे एहसान हो जाएगा, मेरे कम से कम बच्चों बीवी का ख्याल रखेंगे। सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये तदबीर सोची है। जब ये जुमले कहे कि मैंने खत इसलिए लिखा, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में तलवार निकाल के कहने लगे दानी या रसूल अल्लाह अज़रिब उनुका हादल मुनाफिक, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ाना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर खामोश हो जा, हातिब सच कहता है। और फरमाया उमर क्या आपको मालूम नहीं है कि हातिब कौन है? फरमाया जी बतलाइए। फरमाया ए उमर हातिब ने इब्ने अबी बलता बदरी सहाबी है और अल्लाह ने बदरियों के बारे में कह दिया है ए मालूम शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम। बदर के सहाबा के बारे में अल्लाह ने कहा जो मर्जी ये करो मैंने बख्श दिया है। आपको मालूम नहीं है बदरी, बस अल्फाज आते हैं तारीख में फफाजत आयना उमर, हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं।
कुरान की ये पूरी सूरत नाजिल हुई सूरतुल मुम्तहिना। अल्लाह ने हातिब इब्ने अबी बल्ता और मोमिनों से क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ओ मोमिनो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दत, तुम उनकी तरफ मोहब्बत के पैगाम भेजते हो। वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़, तहकीक उन्होंने इनकार किया है उस हक का जो तुम्हारे पास आ चुका है। युखरिजून रसूल व इय्याकुम, उन्होंने मक्का से रसूल को भी निकाला है और तुम्हें भी मक्का से निकाला है। अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, जुर्म तुम्हारा सिर्फ ये था कि तुम अपने रब पर ईमान लाए थे, इसलिए मना कर दिया। पूरी आयतें उतार कर आइंदा ऐसा काम नहीं करना। हातिब इब्ने अबी बल्ता कहते थे कि गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन एक बात पे फख्र होने लगा है कि रब ने मेरे ईमान की गवाही दे दी है। रब ने मुझे मुनाफिक नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। ठीक है ना, गलती मुझसे बड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि हो गई थी, मुनाफिक नहीं था मैं। और फिर नसीहत आई, नबी अलैहिस्सलाम ने 10 रमजानुल मुबारक, क्या तारीख है, 10 रमजानुल मुबारक आप मदीना मुनव्वरा से चलते हैं। 10,000 का लश्कर लेकर सहाबाए किराम का, कितना, अल्लाह अकबर, रात की तारीकी में जाना और आज दिन के उजाले में आना, क्या ख्याल है। 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से चलते हैं, लेकिन रास्ते में आकर देखा कि आगे तो जंग भी हो सकती है, रमजानुल मुबारक का महीना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा तोड़ दो। किसी साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना पक्का किया हुआ है कि अब ये कैसे तोड़ेंगे। फरमाया अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम ऊंटनी पे सवार होते हैं, पानी में अपना हाथ भिगो के हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, सारा मजमा 10,000 का लश्कर देख रहा है। आपने पानी लिया और पी लिया, कहा मैंने तोड़ दिया है, तुम भी रोजा तोड़ दो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़े, क्या ख्याल है, हाँ, फिर तो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। सबने रोजे तोड़ दिए। फरमाया रोजा तोड़ दिया गया, चल पड़ते हैं। मक्का के करीब एक इलाका है मर्रुज़ ज़हरान, क्या नाम है, मर्रुज़ ज़हरान पे पहुंचते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की कुद्दूसी फौज की मईयत में वहां पड़ाव डालते हैं। आपके चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो घर से निकल चुके थे हिजरत के लिए, अपनी फैमिली के साथ हिजरत करके मदीना आ रहे थे, इसी जगह उनकी भी मुलाकात हुई। फरमाया अब्बास, मैंने जो आपको पहले भी कई दफा रोका था। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस चल पड़ा हूं। फरमाया अब ठहर जाओ, अब साथ जाएंगे मक्का दोबारा। उधर ही ठहराया। दरी इसना हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आते हैं, और जब आते हैं 3 साथी और हैं, तो सहाबाए किराम तो एकदम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं और हजरत अबू सुफियान के बारे में कहने लगे, मैं अमन देता हूं इनको, मैं अमन देता हूं, मैं पैगंबर का चचा हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने देखा, वो दौड़ पड़ते हैं कि जी मैं पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाऊं और इजाजत तलब करूं
कि मैं इनसे बदले ले लूं, लेकिन हजरत अब्बास अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को फौरन पहले पहुंचा देते नबी अलैहिस्सलाम के खैमे पर। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास ये तीनों पहुंचते हैं, अबू सुफियान भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच जाते हैं। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत है। फरमाया उमर अमन दे चुके हैं मेरे चचा, बस छोड़ें। कहा चचा से कहा अब्बास इनको ले जाओ, कल मेरे पास लाना, चले जाएं। रात गुजरी, अगले दिन हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाए गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अबू सुफियान, ससुर थे नबी अलैहिस्सलाम, फरमाया क्या अभी वक्त नहीं आया कि तू तौहीद की गवाही दे दे? कहने लगे जी मैं गवाही देता हूं, अगर वाकई लात और उज़्ज़ा किसी काम के काबिल होते तो आज ये हाल होता मक्के वालों का। इसलिए मैं तौहीद की गवाही देता हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। लेकिन चूंकि जमाने जाहिलियत में उज़्ज़ा के साथ इनका बड़ा लगाव था, तो कहने लगे कलमा तो पढ़ लिया मगर उस उज़्ज़ा का क्या बनेगा? हजरत उमर कहने लगे उज़्ज़ा के ऊपर आप कोई क़ज़ाए हाजत ही करनी पड़ेगी। गुस्सा आया, फरमाया उज़्ज़ा के ऊपर आप क़ज़ाए हाजत करनी पड़ेगी, उज़्ज़ा का भी हशर होगा। खैर ईमान ले आते हैं हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, वहीं साथ रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने दिन बता दिया कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मक्का दाखिल होंगे। चल पड़ते हैं। आपने मक्का के दो रास्तों पर अपने लश्कर को तकसीम कर दिया, एक तरफ से दूसरा लश्कर दूसरी तरफ से जाए, और ऐलान कर दिया कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं है। तो अहले मक्का पर तो अजीब कैफियत तारी है, उनके जहनों में तो आज हमारा कुतरा किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे हजरत अब्बास से, चचा जान जब मेरा लश्कर जाने लगे तो मर्र ज़हरान की घाटी पर मेरे ससुर अबू सुफियान को भी जरा ऊपर ले जाना, ताकि मेरे मोहम्मद अरबी का लश्कर तो देखे ना। इनको जरा ऊपर ले जाना, नजारा करवाइए। अब जब लश्कर चलने लगा, हजरत अब्बास पहले ले जाते हैं, उनको जरा ऊपर खड़ा करते हैं, और जब 10,000 और बीच में और सहाबा भी मिले, जब ये लश्कर गुजरने लगा तो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अब्बास आपके चचा की बादशाहत तो बड़ी शान वाली है, आपके भतीजे की बादशाहत बड़ी शान वाली है। अब्बास कहने लगे ना अबू सुफियान, मेरे भतीजे की बादशाहत नहीं, आपकी नबूवत और रिसालत शान वाली है। बादशाह क्या होते हैं? ये रिसालत है। चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ससुर हैं, कौम की लीडर हैं, तो अगर आप इनको आज कोई एजाज दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। लीडर हैं, उनको एजाज दोगे वो खुश हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज जो असला फेंक देगा उसको अमन है, आज जो हरम में दाखिल हो गया उसके लिए अमन है। वमन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, और जो मेरे ससुर अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया उसके लिए भी अमन है। इस एजाज से नवाज दिया कि जो उनके घर दाखिल होगा उनके लिए भी अमन होगा। अब मदीना मुनव्वरा मक्का दाखिल होते हैं, पता है कौन सा मक्का? आपको तो 13 साल दौर आपने सुना है मेरे बयानों में, क्या तकलीफ क्या जुल्म है जो किया नहीं गया मक्के में। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काला शमला बांधा हुआ है, आपने अमामा मुबारक बांधा हुआ है,
और अपने अमामे मुबारक के ऊपर खोद भी पहनी हुई है। चलते हैं, जो ही आप हरम में दाखिल होते हैं ऊंटनी पे सवार हैं। कुर्बान जाऊं कायनात के उस इमाम पर कि जब लोग मुल्क और इलाके फतह करते हैं तो जश्न दुनिया देखती है क्या करते हैं, और लोगों का गुरूर, मार धाड़, लूट खसूट जो होता है वो दुनिया देखती है। लेकिन मोहम्मद अरबी आज अपने जानिसारों से जब मक्का फाते बन के दाखिल होते हैं, आपकी आजिज़ी देखने के काबिल है। ऊंट का जो पालान है किजावा है, किजावे की अगली जानिब आपका सर आजिज़ी से इतना झुका हुआ है कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊंटनी के किजावे को टच कर रही है। इतनी आजिज़ी, सर झुकाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और दाखिल होते ही आपके हाथ में छड़ी है। जैसे ही हरम में दाखिल होते हैं 360 बुत पड़े हैं। कितने? और आप जिसके पास से गुजरते हैं आपके हाथ में छड़ी है और जबान से कहते हैं कुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने वाला है, जाने वाला है। कुर्बान जाऊं आपकी उस छड़ी में ये कमाल है, बड़े मजबूत बुतें नस्ब किए हुए, लेकिन जब छड़ी टच होती है वो रेजा रेजा हो के नीचे गिरने लगता है, गिरते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अजीब जाहिलियत की इंतहा थी ना मक्के में। उन्होंने एक बुत काबा के ऊपर भी रखा हुआ है, इतना मजबूत है कि वो तोड़ना भी मुश्किल है और पहुंच भी नहीं सकता कोई बंदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली इधर आओ। जब आए फरमाया इधर बैठो। नबी अलैहिस्सलाम ने अली के कांधों पे पांव रखे, फरमाया उठाओ मैं इसको ऊपर से गिराऊं। लेकिन जब आप, तारीख ने लिखा है, सीरत ने, उठना चाहते हैं तो नहीं उठ सके। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोशिश की नहीं उठ सके। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया रुक जाओ अली। नीचे उतरते हैं और खुद बैठते हैं। फरमाया अली अब मेरे कंधे पे पांव रख के ऊपर जा, मेरे कंधे पे। आप हुक्म था, कंधे पे हाथ पांव रखते हैं। नबी अलैहि सलाम खड़े होते हैं, फरमाया बुत को गिरा दीजिए। उसे उखेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दरीसना बुलाया जा रहा है काबा खुलवाने के लिए। कहा जी काबे का दरवाजा खुलें कि अंदर भी जाएं? कहां है काबे का चाबी बरदार? तो उस्मान इब्ने तलहा, क्या नाम है? उस्मान बिन तलहा। ये वो शख्स हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे इजाजत मांगी थी हरम जाते हुए कि दरवाजा खोल दो, मैं हरम में इबादत करता हूं। बड़ी सख्ती के साथ डांट कर मना किया, नहीं जाने दूंगा। ये हिजरत से पहले की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। कहने लगे ये जिस दिन आपके हाथ में होगी तो वो तो फिर कुरैश की जिल्लत का दिन होगा। फरमाया नहीं उस्मान, कुरैश की जिल्लत का नहीं, कुरैश की इज्जत का दिन होगा, ये इज्जत का दिन होगा। खैर आज बुलाया, कहाँ है उस्मान? फरमाया चाबी, ये चाबी तो घर पड़ी है, मेरी वालदा है उनके पास है, जाओ ले आओ। जब जाने लगते हैं घर से चाबी लाते हैं। माँ से कहा चाबी दो, मांग रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम। माँ कहती लात और उज़्ज़ा की कसम मैं तो चाबी नहीं दूंगी। माँ घर में बैठी है, उसको बाहर के हालात का पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या से क्या बदल चुका है। लात और उज़्ज़ा की कसम मैं तो चाबी नहीं दूंगी। बेटा उस्मान कहने लगा
अम्मा जान न लात रहा है न उज्जा रहा है, लात उज्जा रहा ही नहीं है, छोड़ो चाबी दीजिए। बाहर के हालात ये हैं, जब गुफ्तगू से अंदाजा हुआ चाबी उन्होंने दे दी। हजरत उस्मान चाबी लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कांपते हुए हाथों से। आपने चाबी ली, काबा खोला, दाखिल हुए। उस्मान भी मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। जैसे ही काबा खोला नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अकबर, अजीब लोग हैं, काबा के अंदर भी बुत रखे, काबा के अंदर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूरत भी बनाई हुई थी, और उनके हाथ में कुरानदाजी के ये फाल के तीर पकड़ाए हुए थे। कहा मेरे जद्दे अमजद तो बुत शिकन थे, इन लोगों ने उनकी भी मूरत बना दी है। तोड़े अंदर सारे जितनी भी दीवार पे कुछ तस्वीर लगी है उन सबको मिटाया, मिटा के सफाई कर दी। फिर आप काबा के दरवाजे से बाहर आने लगते हैं। जब बाहर आते हैं तो काबा के दरवाजे पे खड़े होके यूं दोनों चौकाठ पकड़ लेते हैं। सारा हरम भरा पड़ा है, सारा हरम। फरमाया ओ मक्के वालों, खुतबा देने के बाद फरमाया क्या गुमान है तुम्हारा, क्या ख्याल है, आज तुम्हारे बारे में मैं क्या फैसला करने वाला हूं। अब सबको पूरी हिस्ट्री दिमागों में घूम रही है कि हमने जो जो कुछ किया है आज उसका बदला लिया जाएगा। कोई जवाब नहीं है। फरमाया बोलो ना, क्या पूछ रहा हूं, क्या फैसला होने वाला है। किसी ने कोने से आवाज देके कहा, और क्या जुमला कहा, कहने लगा अखुन करीम व इब्नु अखिन करीम, आप भी इज्जतदार हैं, आपके वालिद भी इज्जतदार थे। फरमाया और बोलो। किसी दूसरे ने आवाज देके कहा इफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु, आप फैसला हमारे बारे में वही करें जो आपके शाया निशान है, वो फैसला ना करे जो हमारे लायक है। फरमाया कोई और बोलेगा। इतने में एक आवाज उठती है, किसी ने कहा तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम है हमने तो आपको नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन आपको अल्लाह ने हम पर बरतरी और शान से नवाज दिया है। हम खताकार हैं। हरिपुर वालों, ये जुमला पता है, ये जुमला, ये कुरान की वही आयत है, ये वही जुमला है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बरादरान यूसुफ ने कहा था, मार पीट के कुएं में फेंकना। और आज भाई को मालूम ही नहीं कि जिसको हमने कुएं में फेंका रब ने उससे तख्ते बादशाही पे बैठा दिया है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहचान होने लगी तो एकदम यही जुमला दोहराया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ठीक है, जब तुमने मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाला जुमला दोहरा दिया तो फिर मैं अपने भाई यूसुफ का जुमला दोहरा के कहता हूं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका, आज के दिन तुम पे कोई सख्ती मलामत नहीं है, जाओ मैंने सबको मुआफ कर दिया है। क्या माफी का ऐलान होता है, बस जब यूं माफी का ऐलान होता है। हरिपुर वालों, सीरत लिखती है कि हर तरफ से कलमा शहादत पढ़ के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगते हैं। और कुरान ने इस मंजर को यूं बयान किया वरअयतन नासा, बल्कि पहले ही कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ चुकी, वल फतह, मक्का फतह हो गया,
वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तू देखेगा लोगों को फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे, कलमा पढ़ लेंगे। एक लम्हे के लिए दावत देता हूं दुनिया को, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी लीडर बता सकता है कि जिसके तमाम साथियों को खून में लथपथ कर दिया गया हो, मुल्क से बेवतन कर दिया गया हो, और आज फतह का दिन हो और वो पहले दिन ही ऐलान कर दे मैंने सबको मुआफ कर दिया, मुआफ कर दिया। शायर ने अजीब नक्शा खींचा है, मोहब्बत की यूं जिसने दरिया बहाए, मोहब्बत की यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। अल्लाह अकबर, क्या शान है, क्या अजमतों से अल्लाह ने नवाजा है। पता है, थोड़ा सा मैं वक्त लेना चाहूंगा अगर इजाजत हो आप लोगों की। आप मक्का फतह होता है, नमाजे जोहर का वक्त है, हर आदमी की तमन्ना है। यहां एक बात मेरे जहन से निकल गई, वो कह दूं, चाबी आपके हाथ में थी। फरमाया कहां है उस्मान? उस्मान बिन तलहा दौड़ते हुए आए, फरमाया याद है मैंने ये चाबी आपके हाथ में देख के कहा था एक दिन होगा ये मेरे हाथ में होगी? कहा जी याद है। और अपनी वो तुर्शी, वो तलखी भी जहन में आ गई। फरमाया चाबी मेरे हाथ में है कि नहीं? जी। फरमाया मैं आपको वापस देता हूं, कयामत तक ये आपके खानदान के पास रहेगी। अल्लाह अकबर, ये आपके पास रहेगी। वो चाबी लेते हैं, अल्लाह ने उनको भी ईमान की दौलत अता फरमाई। नमाज जोहर का वक्त होने लगता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर आदमी बढ़ के कहता है जी आजान, आजान का वक्त होने लगा। नबी अलैहिस्सलाम निगाह दौड़ा के कहते हैं आए न बिलाल, बिलाल कहाँ है? मजमा चीरते हाजिर हो के कहने लगे जी। फरमाया बिलाल अजान दो ना आज। अल्लाह के हबीब कहां खड़े हो के अजान दूं? सारा हरम भरा पड़ा है। फरमाया बिलाल आज वहां दे, सारी दुनिया नीचे है और मेरा बिलाल ऊपर है, काबा की छत पे आज चढ़ के अजान दे दो। ये वही मक्का है, आपकी चमड़ी उधेड़ी गई। ये वही जगह है जहां आपको जून जुलाई की गर्मी में कोड़े मारे जा रहे। फरमाया चढ़ जाओ छत। हजरत बिलाल चढ़ते हैं काबा की छत पर। आज सदियों के बाद हम पे एक कैफियत है, खुदा जाने उस बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पे क्या कैफियत होगी उस वक्त। चढ़ते हैं, सारा मजमा दुनिया को बता दिया, कोई खानदान नस्ब अरब अजम गोरा काला नहीं, इज्जतें दीन में हैं। आजाद भी नीचे, कुरैशी हाशमी भी नीचे, बड़े बड़े रईस नीचे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को कहते हैं चढ़ जा। बिलाल काबा की छत पे चढ़ते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने वाला, किस अंदाज से अल्लाह की वहदानियत की ये आवाज बुलंद की, कलमा तौहीद का बुलंद किया। नमाज हुई, नबी अलैहिस्सलाम चंद दिन ठहरते हैं, लेकिन उस वक्त जो मोहब्बतों के मंजर थे, माफियां हो रही हैं और माफ किया जा रहा है, एक अजीब खुशी का समा है। तो अंसारे मदीना अलग हो गए।
मदीने वाले अलग हो गए, आपस में बातें कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए बतला दिया कि अंसार कुछ कह रहे हैं, मदीने वाले कुछ कह रहे हैं। तो मैं बुलाओ इनको, अंसार इधर आओ। अंसार अपने लीडर समेत सारे आते हैं। फरमाया, ओ मेरे अंसारियों, बतलाओ आप क्या कह रहे थे। कहने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर, हम यही कह रहे थे कि हमने आपकी मेजबानी की है, आपको अपने यहाँ जगह दी है। अब आपका बाप दादे का इलाका है, आबाई वतन है, मुहाजिरीन भी अपने आबाई वतन में आ गए, मक्का फतह हो गया है और ये खुशी के मंजर देख रहे हैं तो दिल में ख्याल आया कि शायद आप भी इधर ही रहेंगे। तो हम आपस में सोच रहे थे कि जब आप इधर रहेंगे तो हमारे मदीने वालों का क्या होगा। हमने तो हर कुर्बानी दी है, लेकिन हम आपकी जुदाई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप मक्के में रहेंगे तो हम कैसे गुजारें। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देख के फरमाया, सुन लो अंसार, आज मोहम्मद अरबी की वफा भी देख लो। अगर अंसार ने वफा की है तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का भी कोई अंदाजा नहीं। फरमाया, अंसार सुन लो, मैंने हिजरत की, मैं मुहाजिर था और आपके पास आया था। आज से मैं वादा करता हूं, अल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। मक्का नहीं, सारा जहान फतह हो जाए, मैं आपके साथ रहूंगा। उनके भी दिल जीत लिए। अब इजाजत है तो कुछ थोड़ा सा और कह दूं जी। सफा पहाड़ी की तरफ चलते हैं तो सफा पहाड़ी के पास आप जलवा अफरोज होते हैं, खवातीन आती हैं, कलमा पढ़ती हैं, नबी अलैहिस्सलाम से बैअत हो रही हैं। कुरान ने फरमाया इसी सफा पहाड़ी पर, मर्द तो आपके हाथ पर बैअत करते हैं, लेकिन किसी खातून के हाथ को आपने छुआ नहीं, बल्कि आपने एक प्याले में पानी डाला और उसमें अपना हाथ रखा और उसमें हाथ रख के ये शरायत कहे, फिर वो उनकी तरफ भेजा, तुम इसमें हाथ डाल दो, यूं समझो मोहम्मद अरबी से बैत हो गई है। कुरान क्या कहता है, सूरतुल मुम्तहिना 28वां पारा है और 12वीं आयत है। कुरान कहता है बैअत तो करते हैं, लेकिन 6 शरायत पे बैत होगी। कितनी चीजों पे? 6 चीजों पे मोहम्मद अरबी से बैत होगी। आपसे कहता हूं हरिपुर वालों, वो शर्तें कुरान ने नकल की हैं, तो क्या आप भी उन 6 शर्तों के मुताबिक नबी करीम की उस बैत के मुताबिक बैत करते हैं कि नहीं करते? आप भी शामिल होती हैं। देखिए फरमाया, या अय्युहन नबियो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मुमिनातु, जब मोमिना औरतें आ जाएं, युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह, ए मेरा महबूब, जब मोमिना औरतें आ जाएं, युबायिअनका, आपसे बैअत करना चाहें, तो पहली शर्त क्या है? अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। क्या? पहली शर्त, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। दूसरी शर्त, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी। तीसरी शर्त है, वला यज़नीना, ज़ना नहीं करेंगी, बदकारी से अपने आप को बचाएंगी। 3,
और चौथी वाला यक़तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल भी नहीं करेंगी। कई बच्चियों को कत्ल किया जाता था ना, ठीक है ना, कभी भूख से कभी गैरुल्लाह के नाम पर। बैत करो, औलाद को कत्ल भी नहीं करोगी। फरमाया चौथी शर्त वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और चौथी शर्त यह है कि किसी पर बोहतान भी नहीं लगाएंगी, किसी पर ऐसा अपने हाथों के दरमियान से और पांवों की तरफ से घड़ कर किसी पर तोहमत और बोहतान भी नहीं लगाएंगी। अच्छा, और पांचवी शर्त ये छठी फरमाया वाला यासीन कफी मारूफिन, और नेकी के कामों में आपकी नाफरमानी भी नहीं करेंगी। ये 6 शर्तें अगर ये मान जाए तो मेरा पाक पैगंबर फबायिहुन्ना, तो इनको बैअत कर दीजिए, अल्लाह का हुक्म है, इनको बैअत कर लीजिए, आप इनके मुर्शिद हैं, ये आपकी मुरीद हैं। फबायिहुन्ना, इनको बैअत कर दीजिए, और साथ ही वस्तगफिर लहुन्ना, जब ये 6 शर्तें मान जाएं इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।